मंत्री इस और ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत देर बाद ध्यान दिया जा रहा है, जो कि मामला बहुत ही गंभीर विषय था। इस पर बहुत पहले ध्यान देने की जरूरत थी। बहरहाल वक्त हमारे पास चूंकि कम है, अमिताभ जी आपकी संपादकीय टिप्पणी का यहां पर इंतजार। देखिए, मैं तो दो तीन बातें कहूंगा। शिक्षा मित्रों पर कई बार चर्चा हो चुकी, उन्हीं बातों का दोहराव जी जरूरी नहीं और उपयोगी भी नहीं होगा। दो तीन चीजें मैं कहता हूं, सरकार के लिए भी और शिक्षा मित्रों के लिए भी। शिक्षा मित्रों को इस सत्य को स्वीकार करना होगा। मेरे बच्चे हैं शिक्षा मित्र, इस प्रदेश के बच्चे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है उसका उल्लंघन करते हुए अध्यादेश लाया तो जा सकता है, और अध्यादेश क्यों, विधेयक भी लाया जा सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, विधेयक पारित भी हो जाएगा 5 मिनट में। लेकिन कोई भी विधेयक, मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, कोई भी विधेयक, कोई भी अध्यादेश, कोई भी एग्जीक्यूटिव आदेश, ऑर्डर, जिसको हम कार्यकारी आदेश बोला जाता है, ये तीनों चीजें न्यायपालिका की समीक्षा से परे नहीं हैं, ये जान लीजिएगा। अध्यादेश, विधेयक, जिसको कानून बोलते हैं, आप कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अदालत उस कानून को नापने जांचने के लिए अंतिम पैमाना है। फिर इसलिए ये कहना कि नहीं सरकार कुछ भी कर सकती है, मैं इससे कभी सहमत नहीं हुआ, किसी की सरकार रही हो। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती भाई, और सब कुछ ही होता तो अभी एक फैसले का जिक्र शायद शलभ कर रहे थे। मैं एक और जानकारी उसमें जोड़ दूं, जो विधेयक आया था सरकार का, सुनील साजन के सरकार के समय, कानून, सरल भाषा में समझो, विधेयक थोड़ा जटिल हो जाता, कानून जो आया था, उस कानून के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एफिडेविट दिया, ताजी सरकार ने भी, कि हां ये बहुत ही अच्छा कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने ना उनकी मानी ना नए वाले की मानी। क्या, ना तो सुनील साजन के समय का कानून माना विधानसभा द्वारा पारित, और ना नई सरकार के दिए हुए शपथ पत्र को माना, दोनों को दरकिनार करके नया फैसला दे दिया। एक तो ये समझिए। अब क्या हो सकता है, मैं शलभ मणि से भी कहूंगा और शासन में जो लोग देख रहे हैं उन नौकरशाहों से भी कहूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, स्थायी रास्ता निकलने में समय लगता है। यह अच्छा है आपने दरवाजा खुला रखा है, कम से कम जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो आपसे बात कह के मन हल्का करते हैं, आप उपलब्ध तो हैं। लेकिन अब केवल उपलब्धता से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, ताकि ये अपने परिवार को सही से लालन पालन दे पाए, जीवन जी पाए। बाकी की समस्याओं पर स्थायी हल देने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, बार बार अदालतें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें अदालती हस्तक्षेप नहीं हुआ हो। शलभ मणि भी बैठे हैं, सुनील भी बैठे, दोनों इस बात से सहमत होंगे। कोई भर्ती नहीं, 4 चपरासी की भर्ती नहीं हो पाई। कहीं है सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट, कहीं लखनऊ बेंच, कहीं इलाहाबाद बेंच। उस परिस्थिति में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई भी आदेश निकाल देगी और अदालत मान लेगी? यह चीज जरूर सरकार के हाथ में है, पूरी तरह से मानदेय। यह अधिकार प्रोरोगेटिव सरकार का है, विशेषाधिकार। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आज मिले हैं, उनके आश्वासन का मान रहना चाहिए। स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रयास रहे, लेकिन उसके समानांतर इन 1,72,000 लोगों के लिए
सम्मानजनक जीवन यापन के लिए मानदेय में बढ़ोतरी जरूर की जाए और बिना किसी देरी के की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, एक और अहम और गंभीर विषय को लोगों के बीच रखने के लिए, और आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।